नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम जानेंगे प्रथम भाषा यानी फर्स्ट लैंग्वेज और अन्य भाषा जिसमें द्वितीय लैंग्वेज की बात आएगी। फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है? बालक के समाज में फर्स्ट लैंग्वेज वो है जो हिंदी के पास की बोलियां हैं। यदि हम भारत की बात करें तो हिंदी के पास की जो बोलियां हैं, वो जो बोलियां हैं वो किसी भी भारतीय बच्चे की जो है वो ही प्रथम भाषा है। जैसे हो सकता है कि उसके लिए तमिल, तेलुगु जो मतलब दक्षिणी बोली जितनी है वो उसके टच में हो, वो उसके में भोजपुरी, मैथिली, मगही, इस तरह की जो लैंग्वेज है वो उसके टच में हो, या वो पहाड़ी हिंदी के टच में हो, या वो राजस्थानी हिंदी के टच में हो, या फिर वो मराठी हिंदी के टच में हो। तो जो प्रथम लैंग्वेज जो बोली के रूप में उसे परिवार से मिली है, समाज से मिली है, अपने पड़ोसियों से मिली है, वो जो लैंग्वेज है वो प्रथम भाषा के रूप में जो है वो जो है वो व्यक्ति के जीवन में आती है, जिससे कि वो व्यवहार करता है, जिसके कारण कि उसके जीवन में जो है वो बदलाव आता है, उसके जिससे कि जिसमें कि उसका बचपन जो है वो डेवलप हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो प्रथम भाषा जो है वो उसकी वही बोली होती है। कई बार वो शहर में होता है तो शहर की, मान लीजिए दिल्ली का रहने वाला बच्चा है, दिल्ली में उसने जन्म लिया है, तो दिल्ली के बच्चे की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी, लेकिन हिंदी में कहीं ना कहीं उसमें इंग्लिश मिली होगी, उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है क्या बोलते हैं ये हरियाणवी टच होगा, तो कहीं राजस्थानी टच होगा, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन इंग्लिश का ज़्यादा टच होगा उसमें, और वो खड़ी बोली हिंदी से मिलती हुई हिंदी होगी। तो तो ये प्रभाव किसके कारण से आता है? ये प्रभाव आता है बच्चे के स्थानीय परिवेश से और बच्चे के जन्म लेने वाले परिवार से, और या फिर उसकी परवरिश जहाँ हुई है उस जगह से। अब और सेकंड लैंग्वेज कौन सी आती है? सेकंड लैंग्वेज वो में दो लैंग्वेज हो जाती है। एक तो वो लैंग्वेज जो भारतीय भाषा की ही सेकंड लैंग्वेज है, जैसे जिसे हमने बोली का वही एक तरीके से सेकंड लैंग्वेज है। मतलब बच्चे का जन्म ही दक्षिण के किसी शहर में हुआ है तो वो उसी तरीके की लैंग्वेज को लेकर के चल रहा है। हिंदी तो उसको इसलिए पढ़नी पड़ रही है क्योंकि केंद्रीय भाषा है, भारत की भाषा हिंदी है, उसको उसको एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना पड़ेगा, तो वो उसके लिए सेकंड लैंग्वेज हो गई। देखा जाए तो जो हमारे भारत की जो लैंग्वेज वो सेकंड लैंग्वेज हो गई। पहली लैंग्वेज यदि उसकी हुई तो वो मातृभाषा के रूप में यदि हम देखें तो पहली लैंग्वेज वो हुई जो उसने स्थानीय अपने परिवार के परिवेश से सीखी। पहाड़ का रहने वाला है तो पहाड़ी सीखेगा, यदि राजस्थान का रहने वाला है तो राजस्थानी सीखेगा, वो उसकी पहली है बोली है। उसके ऊपर और उसी में वो यदि उसका बचपन पूरा उसी में निकल रहा है, यानी 15 साल तक यदि उसकी परवरिश उस माहौल में हो रही है तो उसके लिए ज़्यादा क्लोज वही भाषा होगी, और अन्य भाषाएं जो हैं वो उस पर प्रभावित तो होंगी, लेकिन उतना प्रभाव नहीं बना पाएंगी जितना कि उसका पहली भाषा का प्रभाव होगा। वहीं यदि हम एक ऐसे बच्चे की बात करते हैं जो उसी परिवार का है, लेकिन सेकंड स्टैंडर्ड से ही वो जो है स्कूल में जाने लगा और इंग्लिश मीडियम के टच में है या किसी अन्य भाषा के टच में, तो उसकी जो पहली बोली होगी वो सेकंड लैंग्वेज होगी, और फर्स्ट लैंग्वेज कहीं ना कहीं उससे छूट जाएगी। और थर्ड लैंग्वेज के रूप में हम यदि हम देखें या फिर विदेशी लैंग्वेज के रूप में देखें तो जर्मन, फ्रेंच, रसियन आदि लैंग्वेज